एक बादशाह था। बादशाह के दरबार में वकील भी थे, हकीम भी थे, आलिम भी थे, जाहिल भी थे, मर्द भी रहते थे, औरतें भी रहती थी, हिजड़े भी रहते थे और मौलाना साहब भी थे। तो बैठे रहते थे, जब कोई दीन का मसला होता था मौलाना साहब बता देते थे और शाम को जाने लगते थे तो बादशाह मुसाफा मिला था, उसी में 11 कैश दे देता था। मौलाना की जिंदगी गुजर रही थी। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा काम करता था, 2 रुपया रोज पावत रहे। वो सोचिस की यार उसने सोचा कि हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं तब 2 रुपया, मौलाना बैठे बैठे 11 कैश लेके जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो हिजड़ा आवा बादशाह से कहने लगा, इका काहे बैठा के पैसा दे दो? कहनी मौलाना है। कहनी मौलाना मौलाना कुछ नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखा ली, कुर्ता पैजामा पहन ली, मौलवी मौलाना नहीं है। बादशाह कहे तुमका कैसे मालूम? तो हिजड़ा कहे हमका इजाजत दो, हम सवाल करे थे, कोई सवाल के जवाब ही न दे पाए, मौलाना है ये नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो बादशाह कहे पूछो। तो बादशाह ने कहा बताइए। तो आलिम साहब ने कहा बोलो। तो हिजड़ा ने कहा ये बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। अब बताओ कौन कानून शरीयत बाहर शरीयत में लिखा है? हमारे यहाँ तकरीर करे और हम यहाँ से वापस जे ननपारा कहा हुआ गिराओ, जादमपुर हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहा है, तो हम कहा बताइए? ये के तकरीर करेंगे रहन क्यों नापे गए। और मौलाना साहब से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा पूछे। अल्लाह। नमाज के मसला पूछत, वजू के मसला पूछत, तो मौलाना साहब बताई थी। अब मौलाना साहब घबराने कहे ना और कोई सवाल है? कहे ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कत्ते हैं? अल्लाह। यो को नहीं लिखा है। अल्लाह अल्लाह। कहीं ना और कुछ कहें, एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने औरतें कितनी? अल्लाह अल्लाह। अभी का मौलवी मौलाना कहा जाना बेचारे। अब वो हिजड़ा के यहाँ दीन के बाद तो पूछे नहीं रहे, मौलाना का रुसवा करे रहे। तो मौलाना कहे ना और कोई बात? तो हिजड़ा कहने भाई 3 सवाल के जवाब दे दो। तो मौलाना ने बादशाह से कहा कि हुजूर एक दिन की मोहलत चाहता हूँ, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलाना हो तो 1 सवाल के तो जवाब देवे करे। अल्लाह अल्लाह। ये मौलाना नहीं रहा, फोकट के रुपया ले जाते आपसे। तो बादशाह भी नाराज हुआ, कहा यार जब तुमको कुछ मालूम नहीं तो क्यों आके नजराना लेके जाते थे? यानी हुजूर परसों बताऊंगा। कहा परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और पहले के बादशाह जो करते थे जो कहते थे वो करते थे। जी जी। अब मौलाना बेचारे वहां से आए, अपने घर पर लेटे। अब कोई किताब के बात हो तो किताब उल्टे पुलटे। अब लेटे हो कभी ही करवट कभी करवट, चढ़ा बुखार मौलाना के कि जान पैबे न परसों तो फांसी हुई। तो बहुत परेशान मौलाना। इतने में मौलाना का धोबी जो कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया। दरवाजा खटखटाया, मौलाना साहब आए, कपड़ा लिया, चेहरा उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा क्या बात है हजरत? कहीं कोई बात नहीं कुछ बताइए। तो आज बहुत परेशान है। अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल पूछा, उसी के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। तो धोबी ने कहा क्या पूछा है? कहा जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। तो कहा नहीं कुछ बताइए तो कहा 3 सवाल किया उसने। कहा क्या? कहा पहला सवाल ये कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल ये कि आसमान पर तारे कितने, और तीसरा सवाल ये कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो कहा आपने क्या कहा? मैंने कहा परसों बताऊंगा। तो बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो फांसी देंगे। धोबी ने कहा जाइए आप आराम से लेटिए, चिंता मत करिए, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, बताना इन छोटे छोटे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा। अल्लाह अल्लाह। और मैं आकर के बता दूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता, तुझका कैसे मालूम है? तो कहने हम जानते हैं इसको। तो मौलाना कहीं सही बताओ, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ अपन जान बचेबे, और तोरे कहे पर हुआ चले जाइयो, तू ना हो तो काम फोकट में हमारा तमाम हो जाए। कहा नहीं आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं, मैं बावफा हूँ। क्या बात है, क्या बात। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना साहब वहां गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था। जैसे पहुंचे बादशाह के दरबार में, हिजड़ा आ गया।
कहा मौलाना बोलो। तो मौलाना ने डांटा ही जरा कहा बैठ, ये छोटे छोटे सवाल मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। क्या बात है। तो कहाँ धोबी कहाँ आ रहा है। अब धोबी का इंतजार होने लगा, इतने में धोबी सोटा लिए गधा पर बैठा पहुंचा। अब गेट पर खड़ा था, अंदर आने की इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लगा अंदर। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आ नहीं पाते, तुम गधा ला रहे हैं, गधा नहीं ला सकते। तो धोबी ने कहा नहीं मैं गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। क्या बात है, क्या बात है। शर्त लगा दिया। तो इजाजत मिली, गधा लेकर बादशाह के शाही महल में धोबी पहुंचा। गधा से उतरा, हाथ में सोटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा। आया हिजड़ा। कहा क्या है तेरा सवाल। कहा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो जो उन्हें महल में कुर्सी पड़ी रहे वही कहीं है, यहर वहर से वही सोटवा से नापिस डूबी हुआ, यहाँ नापिस वहां नापिस वहां नापिस, तो कहला के कुर्सी थी ठड़िया दी डंडा। कहे सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही हो जहाँ बादशाह बैठे हैं, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, पता चल जाए। क्या बात है। तो हिजड़वा कहने नहीं सही कहा था। कहने न मानो तो नाप के देख लो। अब जनतो नहीं रहा हिजड़वा, कहते हाँ सही कहा था। तो दिव्य कहने अगर शक शुभा हो तो नाप के देख लो। तो बताओ हिंदुस्तान का नाप पे कह दो तो नानी मर्जी है, और पूरे दुनिया को नाप पे। तो हिजड़वा कहते नहीं बहुत सही कहे, ठीक है। तो धोबी कहे दूसरा सवाल क्या है। तो कहें दूसरा सवाल यह कि आसमान पर तारे कितने हैं। तो गधा के पूंछ का पकड़िस। हिजड़ा से कहे सुन, गधे के पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं ठीक है ठीक। कहीं नहीं अगर शक सुबह है तो गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहे धूप में हिजड़ा, और जनतो नहीं रहे, सिर्फ मौलाना का भगावे मारे सब सोचे बैठे। कहने नहीं सही कहते। कहीं तीसरा सवाल क्या है। कहीं दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं। वह धोबी गिनती गिने लाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक गिनती छोड़ दी। फिर शुरू से गिने लगा 1 2 3 4 5 6 7, कुछ दूर तक गिना, फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिनने लगा। 3-4 मरतबा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस। वो के बाद हिजड़वा पकड़ी से वही सोटा से पीटे ला। जब पीटे लगा तो हिजड़ा चिल्लाना का बादशाह सलामत बताइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे हिजड़े को क्यों मार रहे हो। तो धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द कितने औरतें हैं। कहा नहीं क्यों मार, नहीं पहले इसको हम खत्म कर लें फिर बताएंगे। मैं मर्दों की लाइन लगा करके मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की लाइन लगा के गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। तो पहले इसको खत्म करूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तो हिजड़ा ने कहा हुजूर माफ करिए, छोड़ दीजिए, मैंने मौलाना को भगाने के लिए सब कुछ सोचा था। तो मौलाना से जला तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। क्या जो अक्लमंद लोग हैं वो आलिम मौलाना की बुराई नहीं करते। बेशक कमी हो सकती है, कोई सोचते है कि तो मौलवी मौलाना फरिश्ता है, फरिश्ते नहीं है, इंसान है। इंसान के नाते इनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इनकी गलतियां होटल पे न बयान करो, इनके घर में जा करके इनसे मिलो, इनके हुजरे में मिलो कि हजरत आपके अंदर ये कमी है, हम गलत समझ रहे हो तो हमको समझा दीजिए, या आप ही के अंदर गलती हो तो आप अपनी इस्लाह कर लीजिए, तो आपको सवाब मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। बहरहाल दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह